नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका टारो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हमें हाँ या ना में मिल सकता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या तो आप ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा मेडिटेशन एंड कनेक्टिंग विथ स्पिरिचुअलिटी इज सजेस्टेड फॉर यू, रिकमेंडेड फॉर यू। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो सी टू इट कि आप थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर लीजिए उसको अपनी लाइफ में। आपको आंसर्स पता है आपके क्वेश्चंस के, आपके प्रॉब्लम्स के, यू नो इट। सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हो आप चीजों को लेके। थोड़ा शांत हो जाओगे, ठंडे हो जाओगे तो आप अपने आंसर्स अंदर से ही जान पाओगे। ठीक है, तो एट एनी गिवन पॉइंट ये वीक में कभी भी लगे कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करना है, शांत, रिलैक्स। जब ये शांत होएगा और ये शांत होगा, आपको आंसर्स आपके मिल जाएंगे। ट्राई करके देखो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। The spiritual message that we have for you is that थोड़ा सा ये week is recommended for you to connect more with spirituality, just ताकि एक सेंटर, एक ग्राउंडिंग फोर्स मिल जाए आपके लिए। आपका मैसेज भी वही कह रहा है, आपका कार्ड भी वही था। तो आई थिंक यू रियली नीड टू फाइंड योर सेंटर एंड ग्राउंडिंग पावर थोड़ी सी ये वीक में। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इमोशनली ओवरफ्लो कर लो थोड़ा सा, सब कुछ अपने अंदर मत दबाए रखो। ठीक है, यू नीड टू ओपन अप, यू नीड टू एक्सप्रेस, बीट थ्रू किसी से बात करके, लिख के, कैसे भी, बट कुछ तो एक तरीका निकालो, एक जरिया निकालो जिससे आपकी सारी दिल की बातें बाहर निकाल सकते हो। किसी से बात करना चाहते हो, कोई चीज एड्रेस करना चाहते हो, गो अहेड एंड डू इट। गुड वीक टू डू दैट। कुछ नई शुरुआत भी होती हुई दिख रही है जिसके लिए आप थोड़े से डर रहे हो, बट जस्ट गो फॉर इट। ऐसी टाइप की कुछ शुरुआत आपके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है ये वीक में। हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। यूज द एनर्जी ऑफ द न्यू मून, फुल मून सॉरी, जो आज है, यूज इट। ठीक है, यूज इट टू योर बेनिफिट। All the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that कोई भी चीज का अगर लेवल ऊपर नीचे हो जाए तब प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लाइफ में हो या बॉडी में हो। आपके सब अगर ब्लड टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन हाई गया या लो गया, कोलेस्ट्रॉल कुछ हो गया, ब्लड प्रेशर का किधर गया, तो प्रॉब्लम होती है, राइट। बट अगर सब रेंज के अंदर हो, बैलेंस में रहे, तो आपकी हेल्थ सही मानी जाती है। सेम वे लाइफ में भी ज्यादा चीजें ऊपर नीचे हो गई तो आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं है। तो ये वीक में कोशिश करो आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को बैलेंस में लेके आने के लिए एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा फाइनेंसेस के ऊपर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। चाहे ये आपके वर्क रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ के हो, कुछ और चीजों को लेके हो। कोई होता है कि यार ये खर्चा हमारा आने वाला है, कैसे उसको टैकल किया जाए। तो थोड़ा सा आपको उस चीजों के बारे में ठीक से सोचने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है। प्लानिंग इज मोर एसेंशियल। बेशक आप उसके ऊपर कुछ करो या ना करो, प्लानिंग इज डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर यू दिस वीक। डू दैट, ओके। बाकी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि वाइल ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन, हेल्थ आपकी बैक सीट ना ले ले, हेल्थ का भी ख्याल रखना है। Alright, have a great week, all the very best. The spiritual message that we have for you is that जिनके पास पैसा नहीं होता है, हम अक्सर कहते हैं कि यार गरीब है वो, ठीक है, बट जिनके पास सिर्फ पैसा होता है वो भी गरीब ही है। और कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, ना रिलेशनशिप्स है, ना प्यार है, ना फैमिली है, कुछ भी नहीं है, ना आपका पैशन है, सिर्फ पैसा है। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। ठीक है, तो दोनों मैसेज काइंड ऑफ मनी के अराउंड ही है। तो थोड़ा सा ब्रॉडर वे से सोच के देखना क्या किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ता है, वही छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट इज ओके टू
ट्रीट योर सेल्फ वेल एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। खुद का थोड़ा ख्याल रख सकते हो, खुद को पैम्पर कर सकते हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब कुछ कर लेना ये वीक में, इट विल रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। हर चीज में सिर्फ यार नहीं जमेगा, यार पॉसिबल नहीं है, यार थोड़ा टाइट हो गया ऑलरेडी, पैसे नहीं है उतने, वो मत करो ना। टेक सम टाइम, खुद के ऊपर थोड़ा सा तो स्पेंड करके देखो एंड सी हाउ इट मेक्स यू फील, ठीक है। अगर आप लड़के हो एंड आपकी लाइफ में कोई है, चाहे वो आपकी वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, एनीवन, पैम्पर हर। द मोर यू पैम्पर द लीडिंग फीमेल इन योर लाइफ, उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। तो ये वीक पैम्पर हर एंड सी व्हाट हैपेंस। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बैलेंस इज द की फॉर यू, ठीक है। ज्यादा भी दिल से नहीं सोचना है, ज्यादा भी दिमाग से नहीं सोचना है, दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए आपके डिसीजंस ये वीक में, ठीक है। एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल भी नहीं, एक्स्ट्रा जजमेंटल भी नहीं, बैलेंस, दैट विल हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो, आपके लिए कार्ड आया 5 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अगर कुछ मुसीबत चालू है लाइफ में या कुछ अप्स एंड डाउन्स चालू है, जस्ट रिमेंबर इट इज ऑल टेम्पररी। ना खुशियां परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है, ठीक है। राइट नाउ अगर कुछ प्रॉब्लम चालू है, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर एंड क्रिबिंग, कंप्लेनिंग कि यार मेरे साथ क्या चालू है समझ नहीं आ रहा, इसकी वजह से मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, लाइफ में कुछ सही हो ही नहीं रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चालू है, लोन नहीं उतर रहे, अगर आप इसी बोट में हो समहाउ, अगर आपके थॉट्स इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ओके ठीक है, सिचुएशन टफ है, आप टफ नहीं हो, ठीक है, चलते बनो वहां से, उधर ही डट के मुसीबत का सामना मत करो। कई बारी बेटर यही होता है कि वहां से निकल लो, ठीक है। अगर आपको पता है बिल्डिंग गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और आप उसके नीचे ही खड़े रहो, हाँ बिल्डिंग गिर रही है मुझे दिख रहा है, तो कैसे होएगा? हट जाओ वहां से, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। कि प्रॉब्लम तो है, वहां खड़े रहोगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी, निकल जाओगे बच जाओगे, सोच के देखना इसके ऊपर। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो आपके पास नॉलेज है, जो आप सीखते हो, उसको अप्लाई करो। आप अप्लाई करोगे तो आप उसमें से और बेटर सीख पाओगे और फिर आप उसका बेटर एप्लीकेशन कर पाओगे। बट अपने आप को बेटर करने के लिए वो फर्स्ट स्टेप तो लेना जरूरी है, ठीक है। आप एक बार खाना बनाओगे, 2 बार खाना बनाओगे, तीसरी बार जाके आप परफेक्ट बनाओगे। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि आपने जो पहले गलती की आप उससे सीखे, उसमें से आप और सीखे, तो सीख सीख के इंसान बेटर होता है। तो देखो आपकी लाइफ में मैसेज किधर फिट होता है, चाहे रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, काम में हो, सोचो जरा सा। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि चीजें ना बदलने वाली हैं, वो एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से राइट नाउ यू आर फीलिंग कि यार समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। कैसे क्लैरिटी रहेगी? क्योंकि चीजें चेंज ही होने वाली है आपके लिए, बट चेंज के साथ बह जाओ, गो विथ द फ्लो। अगर आप बोलोगे नहीं मैं कुछ चेंज नहीं होने देना चाहता, जैसे है अभी सब सही है, तो आप अपना ही अच्छा वक्त रोक रहे हो। आपको लग रहा है कि जो आपके पास राइट नाउ है वो सही है, बट यू नेवर नो, समथिंग बेटर एंड अमेजिंग इज इन स्टोर फॉर यू। की सिर्फ यही है कि यू नीड टू गो विथ द फ्लो। फ्लो के साथ जाके तो देखो, बह के तो देखो, सी व्हाट हैपेंस विथ यू। हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है ये वीक में, अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम्स चालू है तो, ठीक है। बाकी सब सही है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा डिसिप्लिन लाना है आपने ये वीक में पर, ठीक है। थोड़ा सेल्फ के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आप इस चीज के ऊपर कमिटेड हो जाओ ना कि नहीं सेल्फ कंट्रोल, तो सेल्फ कंट्रोल। ये वीक अगर मैंने डिसाइड किया कि मैंने नॉनवेज नहीं खाना है, तो दिन दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैंने नहीं खाना है, ठीक है। ये वीक अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि एवरी डे मैं 10 बजे सो जाऊंगा, तो कुछ भी हो जाए टाइम नहीं वेस्ट करना है, 10 बजे सोना है मतलब 10 बजे सोना है। ये कमिटमेंट लानी है, ये डिसिप्लिन लाना है टुवर्ड्स सेल्फ कंट्रोल। कर गए तो देखो क्या होता है, दुनिया ही चमक, किस्मत ही चमक जाएगी आपके लिए। आगे बढ़ता है, वही छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ चैरियट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि लाइफ में कुछ मूवमेंट आती हुई दिख रही है आपके लिए ये वीक में। कुछ ट्रैवल पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो प्लान कर सकते हैं वो ट्रैवल के बारे में, वो भी पॉसिबल है आपके लिए। एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपके लिए कि मेंटली भी वो एक शिफ्ट आ सकता है कि बस हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ को बेटर की तरफ खींच के लेके जाना है। तो यूज करो ये एनर्जी को टू योर बेनिफिट। अगर कुछ
प्लान बन रहे हैं ट्रैवल के, आपको पता है, तो ये वीक मटेरियलाइज इट। अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे मेरी लाइफ अब बेटर करके रहनी है, तो करके रहो आप ये वीक में। डोंट लेट गो ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस वीक, यूज इट टू योर बेनिफिट। स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है विथ दिस मूवमेंट। ट्राई करके देखो, ये आपको आपके बुरे वक्त से अच्छे वक्त की तरफ ले जाएगी। बट कीवर्ड यही है कि यू नीड टू एक्ट ऑन इट and see what happens. All the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that ये दुनिया को ना एक क्लासरूम जैसा समझो और कोर्टरूम जैसा नहीं, ठीक है। इधर आपने केस नहीं लड़ना है, ये किसी को अक्यूज नहीं करना है, डिफेंड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लर्न करने आए हो, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ये दुनिया आपकी लाइफ हर मोमेंट को एक क्लासरूम जैसा समझो कि इसमें से मुझे क्या सीखने मिल सकता है। कीप लर्निंग दिस वीक। किसी को ये मत बोलो कि यार तुम मुझे मत सिखा, कोई सिखा रहा है, कहाँ से भी नॉलेज मिल रही है, आने दो, ठीक है। नो अक्यूजिंग, नो डिफेंडिंग, ओनली लर्निंग दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आगे कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ सेलिब्रेशन वाला मोमेंट लग रहा है आपके लिए ये वीक में। इंजॉय दिस वीक, सेलिब्रेट करो, कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है, कुछ अच्छा काम कर सकते हो, किसी की खुशियों का हिस्सा बन सकते हो। सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस इज डेफिनेटली इंडिकेटेड। इफ नॉट तो खुद के ही छोटे छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो। ओ मेरा ये टारगेट अचीव हो गया, लेट्स सेलिब्रेट, मैंने ये कर लिया, लेट्स सेलिब्रेट, आई गॉट दिस, आई कैन डू दिस। सेलिब्रेट द लिटिल थिंग्स, जॉय लेके आओ जिंदगी में, स्पेशली ये वीक, एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, इमोशनली यू आर फीलिंग वे बेटर दिस वीक। यूज दिस एनर्जी एंड सी व्हाट हैपेंस। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम सबकी कोई ना कोई ऐसी आदतें होती है जो हमें पता है ये तो हमें ले डूबेगी, तो बिफोर वो आदत आपको तोड़ दे, वो आदत को तोड़ दो, ठीक है। बिफोर वो हैबिट ब्रेक्स यू, ब्रेक अप विद दैट हैबिट, ठीक है। एंड करके देखना, सोचो थोड़ा सा कि कौन सी आपकी लाइफ में ऐसी आदत है जो आपको छोड़नी ही है, छोड़ दो ये वीक में। करके देखो, हिम्मत का काम है, करके देखो, जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ डेथ का, एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ नया होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी पुरानी चीजें खत्म हो रही है एंड कुछ नया बस शुरुआत हो रही है। तो ये शायद ट्रांजिशनरी जो पीरियड है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको कि यार ये खत्म हो गया, बट कुछ नया शुरू हो रहा है। जैसे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो नया जॉब पे जा सकते हैं, जॉब स्विच इंडिकेटेड है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, घर चेंज की पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। तो आप समझ रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो कुछ नए के लिए, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस वीक को एक पॉजिटिव अप्रोच से लेना, एंड जस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट। अटके मत रहो, गो विद द फ्लो, सही ठिकाने पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे, ठीक है। हेल्थ में भी सुधार आते हुए दिख रहा है, जस्ट एक्ट ऑन इट। कष्ट करो, हिम्मत करो टुवर्ड्स योरसेल्फ, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, एंड सी हाउ फास्ट यू रिकवर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में से इतना ये करना कि थोड़ा पूजा पाठ की तरफ भी आप ध्यान कर लो, ठीक है। इफ रिलीजियस पर्सन नहीं हो, आप भगवान की तरफ उतना नहीं मानते हो, तो एटलीस्ट मेडिटेशन की तरफ थोड़ा झुकाव लेके जाना अपना, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि लेट समथिंग एल्स बी योर सेंटर, चाहे वो पूजा पाठ हो, भगवान हो, मेडिटेशन हो। खुद के ऊपर ही मत रहना कि इट मी के चक्कर में मत रहना। हैव समथिंग एल्स एज योर सेंटर, एज योर ग्राउंडिंग, एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि गुस्से को थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखना है ये वीक में, ठीक है। गुस्सा आपको ले डूबेगा, खास करके अपनी पर्सनैलिटी वैसे मत रखना कि लोग डर ही जाए आपसे बात करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। थोड़ा सा ठंडे रहो, लेट पीपल अप्रोच यू, एंड सुनो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। सीधा अपना ओपिनियन मत रख देना, जानो समझो फिर कुछ अपना ओपिनियन या कमेंट पास करना। बिना जाने समझे जस्ट हाँ ऐसे ही होता है, मैं तो यही बोल दूंगा, ये मत करना। गुस्सा शांत ठंडा, दैट विल रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। एंगर इज नॉट गुड फॉर यू दिस वीक एट ऑल, ना हेल्थ के लिए, ना रिलेशनशिप्स के लिए, ना खुद के लिए। अवॉइड करना, एंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन लिख लो प्रोज एंड कॉन्स, देन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। नहीं तो घाई में कोई डिसीजन मत लेना, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। बाकी चिल रहो, नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ ये चीज के ऊपर थोड़ा सा काम जरूर करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक।
स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काफी आपके कार्ड से मिलता जुलता है कि अगर किसी को आप फीडबैक दे रहे हो कोई चीज के ऊपर तो एकदम से भड़क मत जाना उस पर, एकदम से चिल्ला मत उठना या अपना ओपिनियन ऐसा थोप मत देना। प्यार से दो, फीडबैक दे रहे हो ना अच्छे से दो, क्रिटिसाइज मत करो उनको कि ये तुमसे ये भी नहीं होता, ये काम भी नहीं होता तुमसे। प्यार से बताओ कि अरे इसको ऐसे किया जा सकता है, हेल्प द अदर पर्सन आउट, ठीक है। क्रिटिसाइज मत करना, तरीका होता है हर चीज का। तो थोड़ा सा आपने ना ये वीक में टंग पे कंट्रोल रखना है, दैट विल हेल्प यू। दोनों कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि दिमाग ठंडा, तो सोचना थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो आप मेरे को कोई चीज पे लेके, कि यार डिसीजन को लेके कंफ्यूज हो कि ये किया जाए कि वो किया जाए, समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही उतनी। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि क्लैरिटी देखो मिलेगी भी नहीं तुरंत से। क्यों? क्योंकि आपका मन पूरा उलझा हुआ है। सोल्यूशन क्या है इस चीज का? सोल्यूशन ये है, ठंडे हो जाओ, शांत। जब तक शांत नहीं होगे आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज ही रहोगे। किसी से पूछ लो भाई मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सीक गाइडेंस फ्रॉम समवन, नहीं है तो टैरो कार्ड रीडिंग ही करवा लो, दैट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। बट नो, इन ऑल सीरियसनेस कहीं भी कंफ्यूज रहो ये वीक में, उस मोमेंट पे कोई डिसीजन मत लेना, चांसेस है वो सही नहीं जाएगा, ठीक है। शांत हो जाओ, क्लैरिटी लेके आओ पूरी, फिर ही कोई डिसीजन लेना, नहीं तो टाल दो वो चीज को, बाद में देखना। कंफ्यूज स्टेट में कोई डिसीजन बिल्कुल नहीं लेनी है। हेल्थ के ऊपर भी कंफ्यूज रहोगे, यार वर्कआउट करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ, करो। यू नो दैट्स राइट फॉर यू, डोंट लेट योर माइंड ट्रिक यू, ठीक है। अगर वैसे छोटी मोटी चीजें हैं तो डोंट लेट योर माइंड ट्रिक यू। बड़े डिसीजंस लेने हैं तो सोच समझ के, ठहर के, नहीं तो टाल दो, दैट विल हेल्प यू आउट, ओके। ऑल वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट परफेक्ट सोल्यूशन दे दिया आपको स्पिरिचुअल मैसेज ने, ठीक है। सोल्यूशन ये है कि मेडिटेट करो। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और इन जनरल एक समझ पाओगे आप कि करना क्या है। तो कार्ड ने तो बता दिया कंफ्यूज्ड, कार्ड ने एक सोल्यूशन दे दिया आपको कि प्रोज एंड कॉन्स लिखो, नहीं तो टाल दो। स्पिरिचुअल मैसेज ने आपको हेल्प कर दिया, मेडिटेट करो। 3 सोल्यूशन ऐसे ही मिल गए आपको, कर लो, हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes. Pisces, the card that we have is a card of Emperor. Now this card is telling me कि आप ना बहुत एक वेल सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है। कि यार ठीक है मैं खुद ही करूंगा जो भी करूंगा, मुझे नहीं किसी की हेल्प चाहिए, कोई मेरी हेल्प एक तो करता नहीं और फिर मेरे को उसके ऊपर वापस हेल्प करनी पड़ता है उसके ऊपर काम, क्योंकि ये बंदा ठीक से नहीं काम करेगा, मेरे को ही करना पड़ेगा। ये वीक कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है कर लो भाई कर लो, बट अगर किधर लगे कि एक आधे बंदे की हेल्प ली जा सकती है, ले लो, दैट विल हेल्प यू। सिर्फ पूरा ठेका अपने ऊपर मत लेके रखो कि नहीं भाई मैं ही करूंगा, वो मत करना, ओके। दूसरा मैसेज कार्ड आपको ये दे रहा है कि शेयर योर इमोशंस। आप क्यों इतने ये हो गए हो आपके एक्सपीरियंसेस से कि आप किसी से अभी कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हो, वो मत करो ना। शेयर वो जो हम बोलते हैं हाँ मैं शेयर तो करता हूँ, बट आप क्या वो आपके डीप डार्क थॉट्स सीक्रेट्स शेयर करते हो? किसी से तो करके देखो, किसी एक को तो अपने क्लोज आने दो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। लेट समवन इन, किसी को तो आपके पास आने दो, किसी को तो आपके क्लोज आने दो इमोशनली एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट, ठीक है। ऑल वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर कोई चीज सच है तो वो आपसे लेना देना ही नहीं है कि आप उसको मानो ना मानो, वो है, वो रहने वाली है। आपके ना मानने से क्या वो सच्चाई चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली है। इट इज देयर, इट इज द ट्रूथ। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज चालू है राइट नाउ जो आप बहुत डिनाइल मोड में हो कि मुझे तो एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे मानना ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मान लो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन। मान लोगे तो आप उसके ऊपर बेटर वर्क कर पाओगे। डिनाइल में ही रहोगे कोई चीज को लेके तो आप किधर सोल्यूशन ही किधर ढूंढोगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो उधर ही अटके रह जाओगे। सोच के देखना थोड़ा इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक खुद का ख्याल रखो, बाय।